बैठे और सब लोग यहीं पर हैं, फिजिकली और मेंटली सब यहीं पर हैं, पक्का? कोई ये तो नहीं यहाँ पे बैठ करके बाहर के बारे में सोच रहा हो, है ना? किसी ने किसी को वादा किया हो, वहां पे नहीं जा पा रहा हो, ऐसा तो नहीं है? थोड़ा सा चेक कर लें, कर लेते हैं ना? अपना हाथ उठाइए, ऐसे घुमाइए और सभी लोग अपनी ठोड़ी पे लगाएंगे। मैंने तो बोला तो ठोड़ी पे है ना, आप मुझे देख के कहाँ लगा रहे हो, सुन क्या रहे हो, देख क्या रहे हो, यही तो पता करना है। मैंने बोला है ठोड़ी पे लगाने के लिए, मैंने ये नहीं बोला मुझे देख मैं कर रहा हूँ वो कीजिए, मैंने बोला ना ठोड़ी पे लगाने के लिए। यही तो होता है कि हमारा माइंड कहाँ है, क्योंकि आप आंखों से देख रहे हो, वो तो कर रहे हो, लेकिन दिमाग कहीं और है, सुन नहीं रहे हो, है ना? तो मेंटली फिजिकली यहीं पर रहिएगा। और ये जो हमारा वेलकम टू वे टू सक्सेस है, इस पे फोकस ही ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। कोई क्या कर रहा है, कोई उठ रहा है, बैठ रहा है, पीछे नहीं देखना है हमें। कई बार क्या होता है, कोई पीछे उठ के जा रहा है, आ रहा है, हम उसको देखने लगते हैं। भाई उसको देखने आए क्या हम लोग? नहीं ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ यहाँ पे 40 मिनट तक बने रहिएगा। तो तैयार है मेरे साथ यहाँ पे बने रहने के लिए सभी लोग? अभी भी देखिए, मैं मना करने के बाद भी काफी सारे लोग बाहर पीछे देख रहे हैं, पता नहीं पीछे से कौन आने वाला है, मोदी जी आ रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है मुझे ना। तो हम लोग चले आगे, चले स्टार्ट करें। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, पीछे मत देखिएगा, कुछ भी हो, कोई बुलाए भी ना तब भी मत देखना, ठीक है ना? तो अब प्लीज स्टार्ट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। व्हाई वी ऑल हैव गेटेड टुडे, मतलब हम यहाँ पे क्यों आज इकट्ठे हुए हैं, आज एक साथ क्यों हैं यहाँ पे, है ना? ये सब क्वेश्चन अभी हमने पूछ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहीं पे आपको यहाँ पे भी पूछे जाएंगे दोबारा से। तो आप यहाँ पे क्यों गैदर, यानी आप यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये आप जानने वाले हैं। यहाँ पे सब लोग एक साथ हैं, इसी तरह जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, राइट? तो अपना मोबाइल बंद करके रखिए। टू बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, यानी कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए आप आज यहाँ पे आए हुए हैं, राइट? और ये सक्सेस की चाबी पाना चाहते हैं, राइट? ठीक है। डायमेंशन ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब क्या मतलब होता है? सक्सेस क्या, कैसी होती है सक्सेस, कैसी दिखती है सक्सेस? कितने लोग जानते हैं सक्सेस के बारे में? कोई एक व्यक्ति बताएगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, मतलब ये मत सोचिए कि मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं। कोई भी एक व्यक्ति बताएगा सक्सेस क्या होता है, अपने हिसाब से बता सकता है वो। हाँ क्या सर, ये हमारी नीड्स और ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, हाँ। इसी को बोलते हैं सक्सेस। बिल्कुल सर। तो सबके लिए जोरदार तालियां। अब किसी को सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करना सक्सेस लगता है, कोई अपने सपनों के लिए जीता है, राइट? तो हर किसी की सक्सेस अलग अलग मायने रखती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे सक्सेस के, ठीक है? कोई जॉब सेटिस्फिकेशन, कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब से संतुष्ट होना चाहते हैं, उनको जॉब पाना ही सक्सेस लगता है। कुछ लोग होंगे ना जो चाहते हैं मेरी नौकरी लग जाए, यहाँ पे मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसे भी लोग होंगे, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं लुकिंग गुड, बहुत सुंदर दिखूं, अच्छा दिखूं, लोग मेरी तारीफ करें, है ना? तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस मानते हैं इसको, राइट? ऐसे बहुत से लोग होंगे बीइंग लव्ड बाय अदर्स, यानी बहुत सारे लोग मुझे प्यार करें, सब मेरे को चाहें, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने में लगे रहते हैं ना, और यही उनकी सक्सेस होती है। लिविंग हेल्दी, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, लाइफ में कभी बीमार ना पड़ूं, कभी डॉक्टर के यहाँ ना जाऊं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो वही लोग अपने आप को कामयाब समझते हैं कि मैं एकदम स्वस्थ रहूं हमेशा जीवन भर, ऐसे होते हैं। सक्सेस सर्वे रिजल्ट, यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, तो सक्सेस का सर्वे करने के बाद उनको पता चला कि सक्सेस का रेशियो क्या है, कितने लोग किस चीज को ज्यादा मायने रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं नंबर 5 जॉब सेटिस्फेक्शन। जो लोग नौकरी को तवज्जो देते हैं, यानी जो चाहते हैं कि हमें अगर नौकरी मिल जाएगी तो हम कामयाब हो जाएंगे, है ना? हमारी कामयाबी का मतलब कब होगा? जब हम नौकरी करने लगेंगे। उनको 5वीं रैंक पे यहाँ पे दिया गया है। कितने नंबर पे दिया है? 5वें नंबर पे, ठीक है? उसके बाद आता है लिविंग हेल्दी, यानी जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको 4थे नंबर पे रखा है, उनको 4थी रैंक मिली हुई है। 3rd रैंक पे आप देखिए लुकिंग गुड, उनको भी मतलब जो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं उनको 3रे नंबर पे दिया गया है, यानी जॉब का जो रेशियो है वो सबसे लास्ट में है ना।
सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं बीइंग लव्ड बाय अदर, यानी लोग मुझे प्यार करें। लोग किसी को कब चाहते हैं, कब प्यार करते हैं, कब उसकी इज्जत करते हैं? जब वो उनकी नजरों में अच्छे काम करता है, राइट? ये होता है। पहले नंबर पे किसको रखा है, कितने लोग जानना चाहते हैं? फर्स्ट रेंज पे कौन, किसको रखा गया है यहाँ पे? किसी को नहीं जानना चाहते हैं ना? तो एक जोरदार ताली बजा लीजिए। वेल्थ क्रिएशन, यानी कि जो व्यक्ति पैसे बनाता है, बहुत सारी दौलत बनाता है। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप पैसे बना रहे हैं तो आप सुंदर भी दिख सकते हैं कि नहीं? जाहिर सी बात है, पैसा खर्च करके आप सुंदर दिख सकते हैं। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो आपको पसंद करेगा, आपको प्यार करेगा, ठीक है? लुकिंग गुड, लिविंग हेल्दी, अगर आपके पास पैसा है तभी आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, राइट? यानी कि वेल्थ क्रिएशन को ही पहली रैंक दी हुई है। अगर आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, कितने लोग आना चाहते हैं जो पैसा बनाए? फर्स्ट रैंक में सभी लोग रहना चाहेंगे? यस। तो पैसा बनाने के कई तरीके होते हैं, हम भी यहाँ पे एक पैसा बनाने का तरीका जानने के लिए आए हैं। एग्जैक्टली राइट? एम आई राइट? भाई बात करो, यस और नो, कुछ तो बोलो। वो चार्ज नहीं लगेगा, जो लगना था वो लग गया, एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला। देखिए, वेल्थ क्रिएशन इज कंसिडर्ड एज द मेजर ऑफ सक्सेस, यानी कि इसी को मेजर ऑफ सक्सेस कहा गया है। इसी की वजह से हमारी सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, यानी पांचों की पांचों कंडीशन पूरी हो जाती हैं, राइट? प्रेजेंटिंग अ पावरफुल प्लान, अभी यहाँ पे आप सक्सेस पाने के लिए वेल्थ क्रिएशन का जो रास्ता है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है? उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। वेल्थ क्रिएशन मतलब सक्सेस इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। अगर हम पैसा बनाने लगते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं, राइट? यही यहाँ पे दिया गया है। टाइम एंड वर्क, हम लोग पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं? समय देते हैं और मेहनत करते हैं। आवाज पीछे तक आ रही है ना? राइट। तो तभी पैसा आता है जब हम लोग समय देते हैं और मेहनत करते हैं, तभी पैसा आता है। अगर हम समय और मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा आता है क्या? आप दुकान खोल के डाल दो, ऑफिस खोल के डाल दो, लेकिन उस पर जाओगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? टुडे वी विल शेयर विद यू अ पावरफुल मॉडल ऑफ वेल्थ क्रिएशन। एक ऐसा पावरफुल, ऐसा डिजाइन आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है, ऐसा मॉडल प्रेजेंट होने जा रहा है जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया और वेल्थ क्रिएशन किया हुआ है। तो जानना चाहते हैं आप लोग? यस। टू हेल्प अचीव कंप्लीट एंड टोटल सक्सेस, जो आपको कंप्लीट करने में, अपनी टोटल सक्सेस कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। हाउ डज द कॉमन मैन अर्न इनकम? जो आम आदमी होता है, हम जैसे आम आदमी होते हैं, मिडिल क्लास की फैमिली के, मतलब जो जिसके पहले से उसके पास कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा दौलत नहीं है, उसकी पुश्तैनी दौलत नहीं है। कई सारे लोगों के तो पुरखे छोड़ जाते हैं ना, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन आम आदमी जो होता है वो कैसे पैसा कमाता है, कैसे अपनी दिनचर्या चलाता है, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाता है, वो यहाँ पे ग्राफ के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो यू लिखा है ना, गोल गोल चेहरा बना हुआ है, इमोजी बना हुआ है, आप देखिए, ये अपने आप को आप यहाँ पे समझ सकते हो। मैं भी यहाँ पे अपने आप को समझ रहा हूँ। अगर मैं 8 घंटे काम करता हूँ, ये दिया 8 आवर्स, अगर मैं 8 घंटे काम करता हूँ और दिन का मतलब महीने का 15 से 40,000 रुपए कमाता हूँ, अगर मुझे और पैसा चाहिए तो क्या करूंगा? कोई भी बोल सकता है, अगर मुझे और पैसा चाहिए यानी 25 से 60,000 रुपए चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 16 घंटे काम करूंगा, राइट? अगर और चाहिए 50 से 90,000 तो मैं क्या करूंगा? 24 घंटे काम करूंगा। लेकिन क्या ये संभव है? ऊपर वाले ने हमें बनाया है, ठीक है, हमें आराम करने का भी समय दिया हुआ है। अगर हम बॉडी को अगर आराम नहीं देंगे तो ये कुछ ही दिनों की मेहमान होगी, राइट? 24 घंटे संभव नहीं होता है। लेकिन अब पैसों की जरूरत तो सबको बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है और पैसों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। तो करना क्या चाहिए? यहाँ पे क्या एक चीज हमें पता चल रही है कि अगर हम अपने समय के घंटे बढ़ा देते हैं तो हमारी आमदनी बढ़ रही है। एम आई राइट? समझ में आ रहा है ना कि हम जो 8 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे काम कर रहे हैं, अगर हम उसको बढ़ाते जाएं, 16 की बजाय अगर हम 160 घंटे करें, अगर हम 1600 घंटे करें, अगर हम 16,000 घंटे करें, तो हमारी आमदनी कहाँ होगी? उतने ही गुना बढ़ जाएगी ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने समय के घंटे बढ़ा सकते हैं? यानी एक दिन वही रहेगा, ऊपर वाले ने 24 घंटे जो दिए हैं उसी के 12 घंटे रहेंगे, लेकिन उन्हीं 12 घंटों में आप 1200 घंटे कैसे काम करेंगे?
12,000 घंटे कैसे काम कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे जानने वाले हैं। जानने के लिए तैयार हैं? तो एक जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड रेजिडुअल इनकम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जो इनकम होती है हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। लिमिटेड इनकम तो सालों से लोग कमाते आ रहे हैं, बंधी हुई इनकम को सालों से लोग कमाते आ रहे हैं। बंधी हुई सैलरी है 10-10 हज़ार रुपए, 5-5, 10-10 साल तक कोई 10 हज़ार पे काम करते रहते हैं, 20 हज़ार पे काम करते रहते हैं, 50 हज़ार पे काम करते रहते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हर साल उसमें कम से कम 10% बढ़े, 20% बढ़े या डबल हो जाए, ऐसी कभी नहीं सोचा। सोचा किसी ने? आजकल इस जॉब में तो होता ही नहीं है, राइट। बिजनेस वाले फिर भी ग्रोथ करने की सोचते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। ठीक है। आल्सो नो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि एक समय ऐसा होना चाहिए कि हम पैसिव इनकम कमाएं, यानी कि अगर हम काम ना करें तब भी हमें पैसा आना चाहिए, यही होती है रेजिडुअल इनकम। तो इसमें आप देखेंगे, ठीक है, मनी अर्न लॉन्ग आफ्टर द एक्टिव वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। अगर आप लंबे समय तक इनकम कमाना चाहते हैं तो उसमें एक्टिव भी रहना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे चलिए। इनकम जनरेटेड व्हाइल यू आर नो लॉन्गर ऑन द क्लॉक, यानी कि समय के अनुसार आप पैसा न कमाएं, आप लंबे समय तक आपके पास पैसा आता रहे, ऐसी पैसिव इनकम होती है। ठीक है। फ्रीडम चाहिए आपको, यानी आप काम ना करें तब भी पैसा आए। थोड़ा सा पीछे रखिए। बैक नहीं हो रहा, चलिए। इसमें एक ऑप्शन आता है, अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आपने मार्केट में देखा होगा एक मॉडल होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स, KFC, इस तरीके के ये फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं। यानी कि जो यहाँ पे अगर आप मैकडोनल्ड का PD मॉल में देखेंगे, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, पिज्ज़ा का जो रेस्टोरेंट होता है उसका मालिक यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है, यानी दुनिया में कई जगह, कई कंट्रीज में उसके इस तरह के फ्रेंचाइजी ओपन होते हैं। और पैसा कौन कमाता है सबसे ज्यादा? जिसने ये कंपनी बनाई हुई है। तो उसमें होता क्या है, एक तो ये मॉडल होता है फ्रेंचाइजी मॉडल, जैसे डोमिनोज का है, आप देख रहे हैं, लक्ष्मी सैलून, इनका आप अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो पहले तो लाखों करोड़ों रुपए इनकी फ्रेंचाइजी में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। 50 लाख से लेकर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। और इनका एक कंडीशन रहती है कि आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 3 से 4%, 5% उनको देना पड़ेगा। पैसा आपका, इन्वेस्ट आपने किया, मेहनत आप करेंगे, बस उनका क्या चल रहा है, सिर्फ नाम, उनके नाम की वजह से आपको 4 से 5% प्रॉफिट का उनको देना पड़ेगा, राइट। ये इनकी कंडीशन रहती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, देखिए फ्रेंचाइजिंग मॉडल में ये मैकडोनल्ड्स हैं, इनके जो मालिक थे वो, उनका नाम था रे क्रॉक। रे क्रॉक फैमिली आज ये तो नहीं है, लेकिन इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली को ये पैसा जाता है। इनके लगभग 36,000 से ज्यादा मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स हैं, यानी पूरी दुनिया में 36,000 से ज्यादा इनकी ब्रांचेस हैं। और इन पे ये सब खुद नहीं बैठते, सिर्फ इनका नाम चल रहा है, सामने वाला खुद पैसा लगाता है, मेहनत भी खुद करता है। अगर वो इनको 4% भी देता है, देखिए, ठीक है, आप देख रहे हैं द प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम अप्रैल 15, 1955 टिल डेट इज स्टिल 96% सामने वाले का रहेगा, प्लस 4% इनको जाता है। अगर आप देखेंगे इनकी रेफरेंस 36,000 आउटलेट्स हैं, अगर 1 लाख की भी सेल होती है, हर शोरूम पे, हर ब्रांच की 1 लाख रुपए सेल होती है, तो 36,000 ब्रांचेस की कितनी होगी, और उसका 4% भी जाएगा तो कितना इनकम जाएगा, आप आंकड़े लगा सकते हैं। ठीक है, यानी काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको बिना कुछ किए इनकम जा रही है, इसको कहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैंने इनसे फ्रेंचाइजी ली हुई है और मेरे जैसे कई लोगों ने फ्रेंचाइजी ली हुई है, लेकिन मैं किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता, ये फाउंडेशन है। अगर इनके अलावा किसी और को अगर फ्रेंचाइजी चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, रे क्रॉक के पास। यानी वो तो पैसा कमा रहा है, लेकिन मैं कितना कमाऊंगा, सिर्फ मेरी जो दुकान से आमदनी है वही कर पाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा इनको किसी को फ्रेंचाइजी दे करके नहीं कमा सकता। ये इसमें एक कमी है। ये देखिए, आप किसी को रेफर नहीं कर सकते, राइट, यानी आप सिर्फ अपनी ही मेहनत का पैसा कमा सकते हैं, आप किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे पाएंगे, ये इसमें एक फाउंडेशन है। ठीक इसी प्रकार
अब इसमें दूसरा मॉडल आया है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल। क्या बोलते हैं? प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल। इसमें क्या होता है कि जितने लोग इसके अंदर आते हैं वो लोगों के पास भी परमिशन रहती है कि वो भी किसी को दूसरे को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। यानी कि जो प्रॉफिट वहां रेक रॉक अकेले कमा रहे थे, यहाँ हर व्यक्ति के पास ये कंडीशन है, यानी अगर आपने ये फ्रेंचाइजी ली और आप भी आगे दूसरों को फ्रेंचाइजी देते हैं तो सेम प्रॉफिट रेक रॉक की तरह आप भी यहाँ पे कमा सकते हो। एक जोरदार ताली हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी को? तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे उदास चेहरे मत बनाइए, है ना? थोड़ा सा अच्छी बात अगर लग रही है तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, ताली बजाइए, है ना? अगर उदास चेहरे बना के बैठेंगे तो मुझे लगेगा पता नहीं मैं कौन सी यहाँ पे ऐसी बुरी खबर सुना रहा हूँ जिसकी वजह से ये उदास चेहरे बना रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा ऐसा कीजिए। द पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ मनी, यानी कि अगर आपको पैसे की ताकत देखनी है तो वो कहां से आएगी? बहुत सारे लोगों से। नहीं समझे? बड़े पैसे की ताकत बहुत सारे लोगों से ही आ सकती है, किसी एक से नहीं आती। कहावत सुनी होगी, अकेला चना बाहर नहीं फूटता, सुनी है ना? राइट। तो अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। डू यू वांट टू चेंज योर लिमिटेड इनकम टू अनलिमिटेड इनकम? क्या अपनी बंधी हुई फिक्स इनकम को अनलिमिटेड इनकम में बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं? सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या अपनी लिमिटेड इनकम को, बंधी हुई इनकम को बहुत बड़ा करना चाहते हो, अनलिमिटेड करना चाहते हो? क्या सभी लोग करना चाहते हैं? तो एक जोरदार आवाज यस बोलना चाहिए। क्या सभी लोग बढ़ाना चाहते हैं अपनी इनकम? यस। Are you interested? Globally accepted franchising model, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एक जोरदार तालियां डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आप अपनी इनकम को अनलिमिटेड लेवल पे ले जा सकते हैं। टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट सेलिंग, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहते हैं या समझते हैं? कितने लोग समझना चाहते हैं? यस यस। तो फर्स्ट वी नीड अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल मार्केट। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा? हमारे परंपरागत मार्केट को, जहां से अभी तक हम परचेजिंग, खरीदारी करते आ रहे हैं, अपनी सर्विसें लेते आ रहे हैं, उसको समझना चाहेंगे कि अभी तक आप जो परचेजिंग करते हो कैसे करते हो, वो तरीका क्या है, और ये डायरेक्ट सेलिंग कौन सा नया तरीका है। तो उसको पहले पुराने को समझेंगे तभी नया समझ पाएंगे, क्योंकि हम जी तो रहे हैं, परचेजिंग तो कर रहे हैं, पर हमें वो पुराने तरीके की जानकारी नहीं है कि ये आता कैसे हमारे तक। राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग के पहले ट्रेडिशनल मार्केट को। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है? एक कंपनी होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है। फैक्ट्री में कोई भी मटेरियल बनता है, चाहे आप पेन खरीदें, सुई खरीदें, या कोई भी बड़ा बाइक, गाड़ी, कुछ भी सामान खरीदते हैं, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनता है। राइट। फिर उसके बाद होता है C&F एजेंट, स्टॉकिस्ट होता है। वहां से एक C&F एजेंट के पास जाता है, फिर एक जगह स्टॉक किया जाता है बड़ा, ठीक है। वहां से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। अलग अलग सिटी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। भैया ये अभी आप रहने दीजिए, ठीक है? आप छोड़ दीजिए, अभी कोई नहीं पिएगा पानी। सभी लोग बैठ जाइए। मैंने पहले बोला पीछे मुड़ के मत देखिएगा, कुछ भी हो रहा हो। पीछे का अगर हीरे बैठ रहे हैं ना तो उनको भी छोड़ दो। आज यहाँ पे मिलने वाला जो कुछ है। राइट। मैं प्लीज बैठ जाइए। देखिए बस यही तो डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। C&F एजेंट के पास जाता है, फिर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर, यानी अलग अलग शहर के अंदर आपने देखे होंगे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। उनको भी एक टारगेट रहता है, मतलब एक लिमिटेड एरिया उनको दिया जाता है। यानी मुरार वाला लश्कर में नहीं जाएगा, लश्कर वाला मुरार में नहीं जाएगा, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए जाते हैं। फिर उनके बाद होता है होलसेलर्स, है ना। छोटे छोटे एरिया में, कॉलोनियों में होलसेलर्स हो जाते हैं, फिर उनसे छोटी छोटी दुकान वाले ले जाते हैं। इस तरीके से ये तब जाके कहीं हम कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। हम कहाँ जाते हैं? छोटी सी दुकान पे। ना तो वो दुकान वाला बनाता है प्रोडक्ट, ना ही होलसेलर बनाता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, ना स्टॉकिस्ट, ना C&F। कहाँ बनता है प्रोडक्ट? फैक्ट्री में। यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बनाने वाला और खरीदने वाला। इंपॉर्टेंट कौन है?
बनाने वाला और खरीदने वाला। लेकिन बीच में ये लोग क्या करते हैं, ये उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलाते हैं क्या, कोई उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ वहां से हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जितना पैसा उस प्रोडक्ट को बनने में खर्च नहीं होता, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा ये लोग ले जाते हैं। हेलो, सही है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन हम लोग मजे से देते आ रहे हैं, सालों से और देते आ रहे हैं, है ना। और हमें लगता है बहुत, उस पर जो एमआरपी लिखती ना, एमआरपी फिर लिख देते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम लोग समझते हैं ये मोदी जी ने लिखा है और ये पक्का, मतलब ये उसमें लिखा है संविधान के अंदर कि यही मिलेगा, ऐसा है क्या। लेकिन वो हमारे साथ अगर धोखा कर रहे हैं तो करते रहने दो, हम मजे से खरीदते आ रहे हैं और सालों तक खरीदते भी रहेंगे, अच्छा लग रहा है। अरे मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पर लिखा हुआ ना गवर्नमेंट की तरफ से, क्या दिक्कत है। ये सर इसमें 40 से 60% पैसा हमारी जेब से एक्स्ट्रा जाता है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती। बनने के अलावा ये एक्स्ट्रा पैसा हमारी जेब से जाता है, तो ये अच्छी बात है, देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जहां 4 रुपए की चीज हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं, वहां पे अगर 6 रुपए चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आप कोई 10 लाख की चीज खरीद रहे हो, 4 लाख की बनी हुई है और दे रहे हो 10 लाख, यानी 6 लाख रुपया मुफ्त के दे रहे हो, तो कैसा लगेगा। हेलो, आप सोच के देखिए, अगर हम 40 साल से वही मार्केट से सामान खरीद रहे हैं, हमारे दादाजी ने खरीदा, पिताजी ने खरीदा और हम भी खरीद रहे हैं, सालों में, इतने सालों के बाद अगर हम देखें साल का 1 लाख का सामान खरीदते हैं और 40 साल में 40 लाख का सामान खरीद चुके। आप सोच के देखिए, 10 लाख का सामान हमने 40 लाख में खरीदा, 30 लाख हमारे फिजूल गए। आगे भी जाना चाहिए क्या, तो आगे से हम कहां जाएंगे, क्या क्या अपनाना चाहिए हमें। पहले अभी जवाब नहीं दे पाओगे, पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने बताया भी 40 से 60% पैसा जाता है, किस किस में जाता है। एक तो जो बिचौलिया हमने बताया, इसमें जाते हैं, प्लस यहाँ पे टीवी पे, टेलीविजन पे या होर्डिंग्स में, पेपर में जो ऐड आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, उनको भी करोड़ों रुपए इसी 40 से 60% में से जाता है, जो हमारी जेब से जाता है, राइट। इसके बाद हम समझेंगे अपना ट्रेडिशनल मार्केट, वो सॉरी डायरेक्ट सेलिंग। मैम आगे चलिए। आगे कीजिए, आगे नीचे देखिए, नीचे क्या देख रहे हैं आप, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, वो था ट्रेडिशनल बिजनेस, ये हमारा डायरेक्ट